नमस्कार, मैं आचार्य मुनीश शर्मा, संस्थापक व चेयरमैन राहु केतु सिद्धपीठ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं आप ही के प्रोग्राम अंत दुखों का में। दर्शकों, आज मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं। वो सवाल पीछे 2-3 दिनों से मुझे कुछ क्लाइंट्स कर रहे थे कि उनको पिछले हफ्ते 10 दिन से बार बार चोट लग रही थी और लास्ट में उनको बहुत बड़ा झटका लगा। एक की टांग टूट गई और दूसरे का कंधा उतर गया। तो उनका ये सवाल था कि ऐसा क्यों होता है और क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा, हम चोटिल तो नहीं हो जाएंगे या हमें किसी प्रकार की कोई चोट तो नहीं लग सकती। तो मैंने उनके चार्ट्स को देखा, एनालाइज भी किया। वैसे तो मैंने चार्ट को एनालाइज करके मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि उनके चार्ट में, एक के चार्ट में राहु में मंगल आ रखे थे, उसको भी काफी बड़ी चोट लगी, और दूसरे के चार्ट में भी मंगल में राहु आ रखे थे तो उसको भी चोट बहुत ज्यादा गहरी हुई। इसके अलावा मेरा उनसे क्वेश्चन था कि आपके साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस पड़ा है, ऐसे मटेरियल पड़े हैं या ऐसा सामान वस्तु पड़ी है जो कि पानी से रिलेटेड या फिर काले रंग की या फिर नीले रंग की होगी, तो भी आपके साथ चोट लगने के योग बनते थे। तो उनका जवाब हाँ में आया। तो दर्शकों, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अपनी कुंडली के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता और अगर आपके पास मॉडर्न कुंडली है जिसमें इंग्लिश डेट सी लिखी होती हैं, आप कृपया अपनी दशा को जांच लीजिए। दशा के अंतर जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि दशा राहु की चल रही है और अंतर में कहीं ना कहीं मंगल की दशा आ रखी है, तो आप सावधान रहें, आपको चोट लग सकती है। कई बार तो फाइनेंशियली भी काफी नुकसान हो जाता है। और इसके विपरीत अगर मंगल की दशा में राहु चल रहा हो तब भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये उपाय आप अगर इन दशाओं के अंतर में कर लेते हो तो आपको चोट तो लगेगी लेकिन बहुत बड़ी नहीं लगेगी। आपको सूली का सूल, जैसे कि हम लोग कभी भी भगवान की करनी में ज्यादा फर्क नहीं डाल सकते, हम उपाय के माध्यम से कुछ थोड़ा सा रिलीफ जरूर पा सकते हैं। तो वो उपाय क्या है, हम लोगों को ऐसी दशा में वो उपाय करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं। तो आप क्या करो, आप मंगलवार वाले दिन दोपहर को किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल है, वहां जाकर अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर, फिर से रिपीट करूंगा कि अपने दाहिने हाथ की जो मिडिल फिंगर है, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, इस फिंगर को आपने छोटा सा इसमें एक प्रिक करना है, नीडल की हेल्प लेकर या सुई की हेल्प लेकर, और थोड़ा सा ब्लड निकालकर ये आप हॉस्पिटल में जाकर गिराकर आइए। तो ये उपाय का सबसे इफेक्ट आपको ये मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं मंगलवार वाले दिन दोपहर को, दोपहर भी पक्की दोपहर जो होती है वो मंगल का ही समय होता है, उस समय जब अपने आप को चोट लगवा लेते हो, इसका मतलब है मंगल और राहु इकट्ठे हो गए और साथ में हॉस्पिटल भी जाकर आपने जब ब्लड गिरा दिया, वो जमीन पर गिर गया, तो आपका जो इफेक्ट होगा वो ये हो जाएगा कि आपको बहुत बड़ी चोट नहीं लगेगी या फिर आप बहुत बड़ी चोट से अपने आप को बचा पाओगे। तो ये एक ऐसा प्रयास था मेरा कि आप लोग अपने आप को सेव कर पाए अगर आपकी चार्ट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दशा चल रही है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समटाइम्स या बहुत कई बार हमने देखा है कि आपके चार्ट में राहु और मंगल का संयोग इकट्ठा होता है, तो कई बार
राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही होती है तब भी ऐसा संयोग बन सकता है। तो कृपया अपने चार्ट को ध्यान से, अगर आप खुद देख सकते हैं तो देखकर ये उपाय जरूर कर लेना। और अगर आपको इस चीज का कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल सकते हैं। हम उनको कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर भेजेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को और आने वाले समय को सही कर सके। आज तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।